अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरहबा टेलर। फ्रेंड, आज हम आपके साथ इस सूट की कटिंग शेयर करते हैं जिनका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। इसकी कटिंग की वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले आपके साथ इसका नाप शेयर करते हैं। अच्छा फ्रेंड, इसकी जो कमीज़ की लंबाई है वो 36.5 है, बैन इसका 15.5 है, तीरा इनका 17.5 है, बाजू 22.5 है और इसका मोड़ा जो आर्म होल है वो 8.5 तैयार करना है और छाती इसकी 38 है और कमर से हमने इसकी 20 शेप है और 21.5 इसकी घेरा है। अच्छा फ्रेंड, सबसे पहले आपने एक लाइन लगा देनी। इनका जो गला है वो 15.5 है, इनको हमने बैन लगाना है। तो यहाँ से हमने इसको रखना है 2.5 इंच और नीचे हमने रखना है 2.25 इंच। 2 सूतर हमने इजाफी रखना है बैन के लिए। इसका तीरा है 17.5 है, तो यहाँ से हमने इसको 8.25 पे एक निशान लगाना है। इसकी डॉनिंग जो है हमने इसको 2.5 इंच देनी है। इसका नॉर्मल इसकी शोल्डर है डॉन, यहाँ से भी 8.25 पे एक निशान लगाना है और एक निशान आपका यहाँ पे 8.25 पे आएगा। जितना भी आपका तीरा होगा ये आपके 4 निशान इस तरह लगेंगे। इसकी जो घेरा है 21.5 है, तो यहाँ से हमने 11.25 पे निशान लगाना है। इन निशानों को आपने मिला लेना है। यहाँ से आपने 2 सूतर अंदर शेप देनी है और इस निशान को भी आपने मिला लेना है। अब यहाँ से हम इसकी गुलाई दे देंगे। यहाँ हम इसको हल्की सी गुलाई देंगे। ये हमारी फ्रंट आर्म होल की गुलाई हो गई है। अभी हमें इसकी बैक की कटिंग करनी है। यहाँ से आपने 1.25 इंच पे 1.25 इंच पे एक स्ट्रेट निशान लगा लेना है। यहाँ से आपका 1 इंच, यहाँ से आपका 1.25 इंच और इसके तीरे के सेंटर में से हमने इसको शेप देनी है। यहाँ सीधा आएगा, यहाँ से इसकी शेप शुरू हो जाएगी। ये हमारी बैक की कटिंग हो गई। यहाँ से 1.25 इंच, यहाँ से 1 इंच से 1 सूतर कम है। तीरा हमने यहाँ से 17.5 18.5 काटना है 9.25 पे। इसको अपने इस तरह स्ट्रेट कटिंग करके यहाँ से साथ अपने मिला लेना है। जिस कस्टमर की कंधे भारी हों तो यहाँ से इसको आप दबाव बढ़ा भी सकते हैं। अगर जिसकी स्मार्ट बॉडी हो तो इसको अंदर भी शेप दे सकते हैं। अभी इसकी कमीज़ की लंबाई है 36.5 है, चौरस घेरा हमने रखना है तो 2 इंच हमने इजाफी रखना है, तो ये 38.5 पे आएगा। घेरा इनका है 21.5 तो 11.25 पे एक निशान यहाँ पे, एक निशान हमारा यहाँ पे। इन निशानों को आपने मिला लेना है। इसकी जो कमर शेप है वहाँ से इसकी 20 इंच है, तो यहाँ से हमने इसको 10.5 पे एक निशान लगाना है। इसका जो यहाँ से निशान बनेगा 4.5 पे, जेब का बनेगा 7 इंच, चाक हम इसको रखते हैं 15.5 पे। ठीक हो गया। अभी इसकी मोड़ा देखते हैं कितना आर्मोल कितना इसका आ रहा है। इसका हमारा फ्रंट आ रहा है 9 इंच। अभी इसको जेब वाली जगह से हमने इसको शेप देनी है।
जेब का सेंटर होता है आपका, हमेशा वहाँ से इसकी कमर शेप होती है, तो आपने लाजमी जेब वाली जगह से शेप देनी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ 4.5, ये 7 इंच, टोटल आपका 15.5। कट लगा देते हैं हम। अभी आपके साथ बाजू कटिंग शेयर करते हैं। अभी आपके साथ बाजू शेयर करते हैं। आपने पहले एक सीधा निशान लगा देना है। इसकी जो बाजू की डोनिंग है हमने देनी है इसको 4.5। थोड़ा बाजू फिटिंग में पहनते हैं। यहाँ से हमारा फ्रंट आर्मोल आ रहा था 9 इंच, तो यहाँ से मैंने 9 इंच से 2 सूत्र कम रखना है। जितनी ये गहराई बढ़ती जाएगी आपने जो ना ये बाजू का फ्रंट आर्मोल से उस हिसाब से आपने 2 सूत्र कम भी रखना है। अगर 4 पे रखेंगे फिर बेशक 9 पे रख लें, लेकिन मैंने इसको 4.5 पे किया, तो यहाँ से मैंने 2 सूत्र कम किया है। अब यहाँ से हमने इसकी जो शेप देनी है बाजू की, यहाँ से आपने 1.25 इंच से इसकी शेप शुरू करनी है। ये फ्रंट पैनल की शेप है। पहले इसको हम चांटी कर लेते हैं। आपने 2 पल्ले उठाने, अभी इसकी बैक की कटिंग करते हैं। ये बाजू की आप शेप देख सकते हैं। अभी बाजू की इसकी लंबाई है 22.5 है। हमने 21 इंच, 1.5 इंच कम रखना है 2.5 इंच कप लगाने के लिए। तो लेकिन अमूमन मैं 2 सूत्र ज़्यादा ही रखता हूँ। 2 सूत्र तो हमेशा कोशिश किया करें कि 2 सूत्र आपका ज़्यादा हो कम ना हो। इसको 9.5 कफ लगाना है, तो इसमें डबोटा कोई नहीं आएगा, प्लेट कोई नहीं आएगी। तो 5.25 पे हमने इसको कटिंग करना है। इसमें डबोटा कोई नहीं आएगा, ये फिक्स आएगा। यहाँ से इस स्केल को यहाँ से आपने लाजमी इस शेप में रखेंगे, तो इसकी जो ये शेप है बाहर की तरफ निकलेगी। इस निशान को आपने इसके साथ मिला लेना है। अभी इसकी जो शेप है वह यहाँ से हमने इसको ये जगह से शेप देनी है। ये आप बाजू की शेप देख सकते हैं। अभी हमने इसकी चाक पट्टी काटनी है। चाक पट्टी के लिए 6 इंच, लेकिन इसके लिए मैं 6.25, तो चाक पट्टी छोटी हो बड़ी ना हो। अभी इसकी हम शेप देखते हैं। आप देख सकते हैं इसमें अगर आपको हल्की फुल्की गुंजाइश हो तो आप कर सकते हैं। इसमें हल्का सा एक सूत्र, ये आप देख सकते हैं इसकी शेप, इसकी बाजू की शेप है। अभी आपके साथ तीरा शेयर करते हैं। अच्छा, अभी तीरे की कटिंग आपके साथ शेयर करते हैं। आपने एक स्ट्रेट एक निशान लगा देना है, ठीक है। अभी इसकी तीरा जो हमने यहाँ से रखना है, इसको 3.5 पे, 3.5 आ गया। यहाँ से हमने इसको रखना है 5.25, ठीक है। कमीज़ का जो हाला हमने यहाँ से रखा था कमीज़ का, वो हमने रखा था 2.5 इंच पे, ठीक है। यहाँ से ये आएगा 3.25। जितना भी आपने कमीज़ का हाला रखा होगा उससे आपने 0.5 इंच इजाफी रखना है, तो ये इंशाल्लाह आपका बिल्कुल बराबर आएगा। तीरे की लंबाई है 17.5, तो हमने 18.5 काटना है, तो यहाँ से हमने रखना है 9.25 इंच। एक निशान यहाँ पे आ गया 9.25, एक निशान आपका यहाँ पे 9.25 आएगा, ठीक है।
यहाँ से हमने इसको 3.5 एक सूत्र यहाँ से रखना है और 2 सूत्र हमें यहाँ से इसकी शेप भी देनी है। ठीक है, इन निशानों को हमने इसको मिला लेना है। इसको अपने स्ट्रेट यहाँ से हमें इसकी शेप बाहर की तरफ निकालनी है। ये हमारी कटिंग होगी। यहाँ से हमने इसको यहाँ से शेप शुरू कर देनी 2 सूत्र ये, और ये हमने इसकी शेप बाहर की तरफ निकालनी है। ये हमारी तीरे की कटिंग हो गई। अभी आपके साथ पड़ताल शेयर करते हैं। जब भी आप सूट की कटिंग करें पड़ताल ज़रूर किया करें। पड़ताल की सूरत में आपको पता चल जाता है कि कोई सूट में कमी पेशी हो तो फ़ौरन पता चल जाता है। आपने जितना मार्जिन लेना ऊपर रख लेना आपने। ये आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर आया, इधर से भी और इधर से भी। इधर से बेशक 2 सूत्र बढ़ भी जाए उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ से आपका लाजमी बराबर आना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ से इसका ये बाजू का सेंटर है आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, आपको इसकी डॉनिंग भी चेक कराते हैं। जब भी आप कटिंग करें पड़ताल के बाद आप इसको डॉनिंग भी चेक कर लिया करें कि जितनी मैंने आपकी इसकी डॉनिंग दी है कमीज़ की उतनी इसकी तैयार आ रही है। अभी यहाँ से इसको हमने स्केल को बराबर रखा है और यहाँ से हमने इसकी डॉनिंग देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी पूरी 2.5 इंच डॉनिंग तैयार आ रही है। जब आप इसी मुताबिक आप कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कोई चीज़ में कोई मसला नहीं आएगा, आपकी हर चीज़ परफेक्ट आएगी। लेकिन जब आप हर चीज़ परफेक्ट काटेंगे तो हर चीज़ आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी।